संभवामि युगे युगे संभ्रम च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितरामवासुदा भावो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागतः भूता मद्भावमागतः नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वो नारायण भगवान नर नरोत्तम भगवान की, सरस्वती माता की, वेदव्यास महाराज, श्री सुखदेव महाराज, 88,000 ऋषियों की, परीक्षित महाराज की, गीता मैया की, भागवत भगवान की, गंगा मैया की, गोदावरी मैया की, जमुना महारानी की, कटतिला एकादशी मैया की, ग्यारस रखने वालन की जय, ग्यारस कथा बुधन वालन की जय। स्वाध्याय हरिवाय टाइम नेम से निर्विघ्नता से संपन्न थे। तो यह मालिक जी अपारासी सा असां तव्हां अनुभव कंदा से इन ॻाल्हि के चओ सतनाम साखी। अॼु 7 फरवरी 2021 रविवार जो ॾींहुं 2077 संबत एकादशी उत्तम कृष्ण पक्ष आहे। माघ महीनो हरियो आहे। उन पोइ असांजो सिंधी उन 24 तारीख़ आहे। अॼोको SMS आहे भगवान से सदैव सुमति आशीर्वाद में खिम्या घुरणु खपे। उन में असां तव्हांजो भलो आहे। ऐं अॼु खटतिला एकादशी तिरनि जी वॾी महिमा आहे। चओ सतनाम साखी, चओ जय श्री एकादशी जी कल्ह तव्हांखे कथा ॿुधाई वई। ॿ कथाऊं पाण ॿुधायूं वयूं। चओ सतनाम साखी। सो हे पंचांग तव्हांखे ॿुधायो वेंदो आहे। उहो हिते संपन्न थियो। अचो हाणे कढ हाँ हिरी लज्जा पदम है न इहो काम आहे। एणिमियो हाँ एणिमियो बराबर अरिड़हं ताईं पढ़ी चुका आहियूं। अच्छा हिरी एक लोग कहते हैं हाँ हिरीअ जो शुरुआत थी चुकी है। अच्छा हाँ अच्छा हिरीअ जो मैंने अधु पढ़ी मुनो पढ़ी चुका आहिनि। बाक़ी अचा पदम हिकु ईंदो। अच्छा हिरीअ में अञा कुझु रहियल आहे। अच्छा हाँ लोग चाहते हैं कि उन्नति हो जी सम्मान प्रतिष्ठा हाँ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जी और महापुरुषों के पद पर पहुँचे, किंतु उसके लिए साधना करना नितांत आवश्यक है। एक उन्नति थे आम मानवी चइबो सम्मान थे प्रतिष्ठा थे मिले महापुरुषनि जे पद ते पद प्रतिष्ठा इहो मिले हर कंहिंजे अंदरि रहंदी आहे। चाहे न प्रमोशन मिले मूंखे वाधारो मिले उन्नति थिए ऐं सम्मान प्रतिष्ठा भी खपे। महापुरुषनि जे पद ते पहुचूं असां। हाँ किंतु जिसके नयनों में लज्जा है किंतु उसके लिए साधना करना नितांत आवश्यक है। हाँ जिसके नयनों में लज्जा है संकोच है वह बड़ों के सम्मुख कदापि निरर्थक और अपमानजनक शब्द नहीं निकालेगा। जय जय मुख से बकवास नहीं करेगा। स्त्रियों के लिए शास्त्रों ने कहा है कि उनका आहार पुरुषों से दुगना होता है, परंतु लज्जा चौगुनी होती है। लज्जा के कारण वे मुख से अधिक नहीं बोलती। जिस नारी के नयनों में लज्जा नहीं वह नारी कहलाने योग्य नहीं। नारियों में काम करने की चपलता पुरुषों से 6 गुनी
परंतु लज्जा के कारण वे मुख से शब्द नहीं निकालते। जी एक बार गुरुदेव के पास एक क्षत्रिय आया। जी वह अत्यधिक मद्यपान करता था। जी अत्यधिक। हाँ अत्यधिक, हाँ, हाँ अत्यधिक मद्यपान करता था। जी। उसे मृगी का दौरा भी पड़ता था। मृगीअ जो दौरो पवंदो आहे, कोई बि हुजे, पुरुष हुजे, स्त्री हुजे, ॿार हुजे, ॿुढो हुजे, साधू हुजे, सन्यासी हुजे, कोई बि हुजे, इहे मृगीअ जो दौरो ॾाढो मुश्किल सां निपटंदो आहे। हा उसे मृगी का दौरा भी पड़ता था। चवंदा आहिनि शायदि गुरूअ जो कुझु चोरी कंदो आहे या छा अहिड़ो कुझु लिखियलु आहे, उन जो नतीजो इहो मृगी थींदी आहे, कुझु जेको हुजे पूरो यादि न आहे, आहे साईं कुझु इहा छो थींदी आहे बीमारी। हा ऐं इहा कोड़े बीमारी कोढ़ जी न मृगी माण्हू मूर्छा थी वेंदो आहे। चवंदा न गुरुअ जी। हा गुरूअ जी उहो कोढ़ जी। गुरु संग कपट, अच्छा मित्र संग चोरी, अच्छा या हो निर्धन या हो कोड़ी। कोड़ी हा कपट जेको करे तो उनखे कोड़ी। अच्छा ईअं हूंदो, कोढ़ जी लाइ हूंदो। मृगीअ लाइ ॿियो आहे कुझु साईं कारण कहिड़ो थींदो आहे जंहिंजो फल इहे बीमारियूं जेके अचनि थियूं जेके असाध्य थींदियूं आहिनि उहे कंहिं वॾे पाप जो कारण आहिनि, ऐं थोरियूं घणियूं जेके कंहिं असंजम जे कारण थियनि थियूं उहे त जल्दी रही वेंदियूं, नथी रहे त सम्झो पूर्वजन जो अहिड़ो पापेन जायते व्याधि, पाप जे द्वारा ई व्याधि थींदी आहे, तो मतिलबु उनजो वरी बसि थोरी घणी दवा कबी आहे, छुटणु मुश्किल थींदो आहे उनजो। हा उसे एक बार गुरुदेव के पास एक क्षत्रिय आया। वह हा उनखे कंहिं महिल वेठे वेठे बीठे बीठे जेको आहे अची वेंदी मृगी थींदी आहे। जुती सिंगाईंदा आहिनि, पादर जेको आहे या छेणो सिंगाईंदा आहिनि या बसर जेको आहे उहो नक ते या बूंद विझंदसि बसर जो, इहे टे चारि उपाउ आहिनि, पोइ शांति थी वेंदो आहे घणे भाणे, इहो थोरो घणो उपाउ ॿुधाईंदा आहिनि। हा वह अत्यधिक मद्यपान करता था, उसे मृगी का दौरा भी पड़ता था। गुरु की शरण में आया। गुरु ने कहा मद्यपान छोड़ दे तो यह रोग दूर हो जाएगा। जी उसने तथास्तु कहकर मद्यपान करना छोड़ दिया जी और उसकी मृगी का रोग भी दूर हो गया। जी। एक बार श्रावण मास में
नारायण। बोल नारायण भगवान की जय। एक बार श्रावण मास में घनघोर वर्षा हो रही थी तो वह मद्य मंगवाकर पीने लगा। जी हाँ, उल्लंघन के। एक बार श्रावण मास में तो घनघोर इनमें एक अखर कौन था बोला तो सागी रखो ना, बीगी पान रखो। हलो मद्यपान छोड़ दे तो ये रोग दूर हो जाएगा। उसने तथास्तु कहकर मद्यपान करना छोड़ दिया और उसकी मृगी का रोग भी दूर हो गया। और एक बार श्रवण मास में ये ठीक हो तो बोले घनघोर वर्षा हो रही थी। अच्छा पूर्व में हाँ। एक बार श्रावण मास में घनघोर वर्षा हो रही थी तो वह मद्य मंगवाकर पीने लगा और अट्टालिका के ऊपर चढ़कर निर्लज्जता से गुरु अंगद देव को जोर जोर से संबोधित करने लगा। संबोधित करके कहने लगा, मैं मद्य पी रहा हूँ। कोठो अट्टालिका चेबा कोठे के खुड्डा ते कोठे ते हाँ। मैं मद्य पी रहा हूँ, लगा ले अपना जोर, तेरे कारण थोड़े ही मेरा दुख दूर हुआ है। वह डीठ होकर गुरु साहब तथा अन्य संत महात्माओं के विषय में जो मन में आया बकने लगा, ये सभी पाखंडी हैं इत्यादि। अभी यह बकवास कर ही रहा था कि मृगी का दौरा आ गया और अट्टालिका से नीचे जो गिरा तो चूर चूर होकर समाप्त हो गया। महात्मा गण हमारे कल्याण की दृष्टि से परोपकार की भावना से हितकारी वचन कहते हैं ताकि लोगों का जीवन सुखी हो, परंतु हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझते और कहते हैं कि ये हमारे आनंद में विघ्न डाल रहे हैं। जय जय। जो बचपन से ही बड़ों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं, उनका भय करते हैं, वे ही बुजुर्ग बनेंगे, अन्यथा वे मनुष्य नहीं माने जाएंगे। स्त्रियों में लज्जा का भाव होना अति आवश्यक है, जो किसी काल खंड में था, किंतु आजकल तो वे सार्वजनिक स्थानों, हाटों, मार्गों पर नंगी और निर्लज होकर घूमती फिरती हैं। धर्म वही है जो यहाँ तो सुख प्रदान करे ही, परंतु परलोक में भी सुख का कारण बने। जो कर्म यहाँ पर तो सुख देता है किंतु परलोक बिगाड़ता है, उसे अधर्म मानना चाहिए। जब भगवान श्री राम वर्षा ऋतु बिताने के लिए लक्ष्मण के साथ एक गुहा में जाकर रहने लगे कि वर्षा ऋतु समाप्त हो और सीता की खोज आरंभ की जाए, तब भगवान ने लक्ष्मण को अनेक उपदेश दिए। एक दिन जब जोरों की वर्षा हो रही थी, तब वर्षा की अनेक विशेषताएं बताते हुए एक स्थान पर उन्होंने कहा, देखो यह वर्षा का जल कैसे खेतों के बंद तोड़कर बह रहा है, उसे रोकना। किनारा तोड़े करके हली रहा है वर्षा, जेका एतिरी तेज हली रही है। गुफा गुहा माने गुफा, हाँ एक गुहा में। हाँ देखो यह वर्षा का जल कैसे खेतों के बंद तोड़कर बह रहा है, उसे रोकना ऐसा ही दुष्कर है जिस प्रकार सुवेशाचारिणी स्त्री को बिगड़ने से रोकना अति कठिन हो जाता है। मन मानी हलण वारी स्त्री के रोकणो कठिन है। जो मिसाल ॾेई सम्झाइनि था, ॾिसी करके दरिया छा वांगुरु पाणी पे बरसाति पे वहे ऐं किनारा तोड़े कर खेतनि जा हले पियो वञे, त उते इहो मिसाल ॾेई सम्झाए थो भगवान राम लक्ष्मण के। हाँ और वह बिगड़ ही जाती है। जय। यदि नारियों का सुवेशाचारिणी होना खराब और दुखदायक न होता तो भगवान श्री राम ऐसी बातें क्यों कहते। संयम के भीतर ही सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। अॼुकल्ह ॿारनि खे बि सम्झाइण ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे न। ॿारनि खे, माताउनि खे या जेके बि अॼु पुरुष बि
ईअं न? अच्छा। हा पढ़ो यादि अथव? अभयम सत्प्रसन्न चओ, अभयम सत्प्रसन्न द्वे ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्य मक्रोधस त्यागः शांति रपैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तम मार्दवम हिरी रचापलम। ये वीह हुया, वीहनि में हिकिड़ो बाक़ी अचापलम रहिजी वियो। इन वीहनि ताईं पढ़ी चुका आहियूं गीता ज्ञान जे अंदरि, ऐं हुननि में अञा टपी विया आहियूं। ॿिन्ही में साधक संजीवनी में 3 अध्याय ते लॻभॻि पहुता आहियूं अची। 3 नंबर शौचम ते हलियो आहे साधक संजीवनी में, ऐं हुन में शायदि प्रबोधिनीअ में तत्ववेचनी में शायदि 3 श्लोक बि थी चुको आहे। हा, उहो वरी नंबर लॻंदो उन जो बि। हीउ भगवत नाम जंहिंखे लिखिणो हुजे, कापियूं असां वटि आयूं आहिनि, ईंदियूं सूरत खां ई आहिनि। पोइ जंहिंखे खपे त वरी लिखे, महिनत करे, हिकु हिकु अखर खानो भरींदो वञे सुंदर। ऐं गीता सार तव्हांखे अॻे ॾिनो बि आहे, ॿुधायो बि आहे, यादि अथव? कंहिंखे आहे चई सघंदो? ॿुधाए कोई बि हिकिड़ो। हा, ॿियो पढ़े पूरो, हिकु पूरो कीअं न? ॿियो ॿुधाए हो पूरो कीअं हुन? पहिरीं पूरो करे हिकु। हा, ॿियो पढ़े। शरीर नाशवान है, उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता सुख मिट जाते हैं। क्यों पढ़े कोई? निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। चौथों कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। ॾिसी तन था पढ़ो न, ॾिसी पढ़जो न। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। हा, पंजो आहे कंहिंखे यार? हा, ॾिसे त कोई नथो न। अच्छा, 6 नंबर पढ़ो। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। हा, 7 आहे यादि कंहिंखे? सब कुछ भगवान ही है। न ॿियो पढ़े कोई? हा, हिकिड़ो पढ़े, जोर सां पढ़ो। हा, इहो सहुलो अथव तव्हां 2 सुटनि में। हा, 8 आहे। हा, 8 चओ कंहिंखे? ॾिसी थी पढ़े छा इहे? अच्छा, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। हाँ, 9 नंबर कंहिंखे आहे? मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय देश वेश आदि के क्यों न हो। हाँ, 9 नंबर। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता, बलता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। हाँ, 11 नंबर जी। जो भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण करता है, वह भगवान को प्रिय होता है। हाँ, 13। इस संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, जिसको जानने पर अमरता
हाँ छोड़ो। संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तमः इन तीनों गुणों से अतीत होना आवश्यक है। मनुष्य को इन तीनों गुणों से अन्य भक्ति से ही मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। हाँ 15। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनित्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसे उसको भगवान का उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। हलो ठीक है। हलो हाणे अचो। बोल गीता मैया ये वरी वरी ओथरायो, रोज़ यादि कयो, लिखो, पोइ तव्हांखे पका थी वेंदा। इहो बि ज़रूरी आहे। 5 मिंट में थी वेंदव, जंहिंखे यादि थी वेंदा ॾिसी पढ़ो, पढ़ंदे पढ़ंदे पका थी वेंदव पाण ई। वरी लिखो, पोइ पका वधीक थींदव। चङो, इहो बि ज्ञान हुजे तव्हांखां गीता जो सार स्वामी राम सुखदास ठाहियो आहे। चौपड़ियूं ॾेई चुका आहियूं घणे भाङे, कंहिंखे न मिलियो हुजे त बुक स्टॉल ते बि हूंदव। हा बोल गीता मैया, बोल माघ महात्म की। हा माधव भगवान की। केतिरा प्रेम नवां अॼु के सूरत खां के अहमदाबाद मां केतिरा पहुता आहिनि, सभिनी खे नमस्कार आहे। ऐं देश में विदेश में सतनाम बि प्यारो पहुची वियो आहे। जेके जितां जेके वेठे वेठे ॾिसनि था उते उन्हनि खे बि नमस्कार आहे। अॼु उत्तम ग्यारस जो ॾींहुं आहे। तव्हां असांजे कल्याण जे लाइ हीअ खटुचिला नाले एकादशी महिमा तव्हांखे कल्ह ॿुधाए चुका आहियूं। जेतोणीकि वरी शाम जो बि हाल में ॿुधाइण जी प्रभुदास कोशिशि कंदा, तव्हांखे दरबार आनंद वठाईंदा। अचो हाणे नेम मूजिबि माघ जे महीने जी कथा हली रही आहे, उहा असां श्रवण कयूं था। हा वशिष्ठ जी कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ये दक्षिण दिशा जो यमराज मञियो वेंदो आहे, इन करके दक्षिण दिशा जी तरफ़ मरण खां पोइ मुर्दे जा पेर ओॾे कबा आहिनि ऐं जीअरे सुम्हणु न खपे, पेर दक्षिण जी तरफ़ करे। इहो ध्यानु रखिजे। ओभर में कजे भले या उत्तर में कजे। हा ॿ या पश्चिम में कजे। हा इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कीर्तांत को पाकर उन्होंने अपने को कीर्तांत में यमराज रखे, उन्हें कीर्तांत भी जय।
कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। पराभव मन हार, संतति मन औलाद। हाँ, और उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की अपमृत्यु न थींदी। ओचितो न मरंदो। अकाल मृत्यु भी थींदी आहे, अपमृत्यु भी थींदी आहे, थोड़ो फर्क आहे। हाँ, उसे इस लोक और परलोक में कभी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। बोलिए यमराज भगवान की जय। स्तुति हर कंहिंखे प्यारी लॻंदी आहे। महिमा जस चाहे देवता हुजनि, चाहे दैत्य हुजनि या माण्हू हुजे, कोई बि जस पंहिंजी ॿुधंदो आहे त ज़रूरु ख़ुशी थींदी आहे। तो स्तुति बि श्लोक रूप में हुजे, गायन वधायन रूप में हुजे त वधीक सुठो, न त बि कंहिं बि बहाने सां स्तुति कल्याण करण वारी थींदी आहे। हा, हिते इहो हाथीअ जो उद्धार कयो अथई। जय जय। ऐं इहे 4 कन्याऊं जीवित कयूं अथई। इहो प्रसंग पूरो थियो। प्रसंग पूरो थियो। अच्छा। इन खां पोइ यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहाँ की अनुभूत बातों का वर्णन। हुते जेको अनुभव कयो आहे उन्हनि कन्याउनि, उहो वर्णन करे ॿुधाईंदियूं। ऐं उते असां हे ॾिठोसीं, अनुभव कयूं, यादगिरी आहिनि, उहे तव्हांखे वरी वर्णन करे ॿुधाईंदियूं कन्याऊं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राधे वरे कृष्ण। हा, हिन में पढ़ियो छा? कल्ह पढ़ी चुकासीं न। हिकु रहियल आहे छा? सत्यनिष्ठा के 2 आख्यान कथाऊं हुयूं, जंहिंमें हिकु चांडाल जी पढ़ीसीं। एकादशी सां संबंध रखे पई उहा, इन करे कल्ह उहा पढ़ीसीं। हिकु ॿी कथा आहे, विद्रोही बालक का सत्य पालन, सत्य जी पालना थो करे पियो। हा, विदेश जो आहे कोई, स्कॉटलैंड कोई विदेश जो शहर जो नालो आहे, उतां जी ॻाल्हि थो ॿुधाए। विद्रोही बालक का सत्य पालन। जय जय। सत्य पालन जे देश में विदेश में किथे भी कोई भी कंदो आहे त उनजी महिमा गाई वेंदी आहे। हाँ, स्कॉटलैंड का विद्रोह विफल हो चुका था। जी। विद्रोहियों को कतार में खड़ा कर गोलियों से उड़ा दिया जाता था। जी। एक दिन उस कतार में एक 15 वर्ष का लड़का भी खड़ा। कतार सिंधी में भी चइबो आहे कतार, लाइन। हाँ। अंग्रेजी में लाइन चइबो आहे, कतार फारसी में, हिंदी में, सिंधी में सभु कतार ही चइबो। हाँ, प्रचलित कराइयो। उस कतार में एक 15 वर्ष का लड़का भी खड़ा किया गया। सेनापति को उस बालक पर दया आई। उसने उसे बुलाकर कहा, बालक तुम क्षमा मांग लो, छोड़ दिए जाओगे। बालक ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया। दृढ़ प्रतिज्ञ बालक से प्रभावित सेनापति ने जब उससे बात की
तो पता चला कि वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उससे मिलना चाहता है। तब सेनापति ने उसकी 24 घंटे की छुट्टी कर दी। बालक घर आया। वहाँ उसने अपनी माँ को अपने वियोग में मूर्छित पाया। पानी के छींटे मारकर और अपना मीठा वचन सुनाकर उसने माँ को होश में कर लिया। माँ ने बालक को देखा, उसे अपार हर्ष हुआ और अपने प्यार से माँ ने उसे सराबोर कर दिया। दोनों ने सुखपूर्वक कुछ काल बिताया। बच्चे को अपना वचन निभाना था। समय पर कैंप पे पहुंचना आवश्यक था। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ मुझे 24 घंटे के लिए छुट्टी मिली है, अब मुझे वहाँ समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्र के साथ साथ सत्य की भी रक्षा करना धर्म है। अब मैं तुम्हें ईश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। सेनापति ने सोचा था कि जो 24 घंटे के लिए घर जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता, अतः बालक भी नहीं लौटेगा। किंतु बालक ठीक समय से सेनापति के सामने सशरीर खड़ा था। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैंने अपने वचन के पालन में असावधानी नहीं की है। सेनापति बालक की सत्यनिष्ठा से अभिभूत हो गया। उसने उसकी मुक्ति का आदेश पत्र लिख दिया। हिनखे मुक्ति ॾिनी, माना आज़ादु कयो वञे, ईअं पत्र लिखी। मैं वक़्त सां कीअं पहुतो आहे अची वापसि वचन मौत जो ख़ौफ़ भी न करे सत्य जी पालना कयईं। इन करे सतियूं घटनाऊं लिखंदा आहिनि घणे भाङे। इहा तव्हां जेके इहो विदेश जी घटना रखी वई। इन खां अॻु में तव्हांखे सत्यनिष्ठा एकादशी जी कथा, चांडाल हो जेको कीर्तन कंदो हो, जागृतो कंदो हो, जो वो सत्य जी वचन ते पालना करे वापसि पहुतो आहे अची करके। उन जो बि फल निकितो, उनखे छॾे ॾिनो वियो, है न। त अहिड़ी त हीअ बि घटना उन सां ई संबंध रखंदड़ गॾो गॾु आहे। हा, पोइ वरी चङो हीअ वरी रखूं था हिते। ये वरी पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। पाप जो फल अवश्य भोगना पवंदो आहे। अॼु हिकु जन्म में न, ॿिए में न, 100 जन्म एतिरो न, पर लिखियलु आहे 100 करोड़ जन्म गुज़री वञनि तॾहिं बि कर्म न छॾींदो आहे। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ हुजे चाहे अशुभ हुजे। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम खीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। 100 करोड़ गुज़री वञनि वर्ष, वो जन्म 100 कोटि, तॾहिं बि उहो कर्म न छॾींदो आहे। विधान अहिड़ो आहे। पोइ राम हुजे, कृष्ण हुजे, कोई बि हुजे, अवतार हुजे, साधु हुजे, संत हुजे, उहो उन कर्म उन वक़्त ते, उन रूप में, ओड़ी जॻह ते जंहिंमहिल फलीभूत थींदो आहे, तंहिंमहिल उहो अवश्य भीष्म पितामह जो बि तव्हां अॻु में 2-3 ॾींहं पढ़ियो हुते अॻु में, त ॾिसो कीअं थो हिनखे केतिरनि जन्मनि खां पोइ उहो भॻवानु यादगिरी ॾियारिस थो पियो। घणा साल, घणा जन्म तूं 100 जन्म हिकु जन्म में अचे जी, 100 जन्म 100 जन्म 10 जन्म लाइ मूंखे यादि अचे 100 ईअं हूंदो। 100 जन्मनि ताईं हुन ॾिठो भीष्म पितामह न कयो आहे, मां स्मृति अचे थी। पोइ अञा चई अॻिते वञ, चई मुंहिंजी अॻिते नथी यादगिरी पवे। पोइ चई तूं 100 ऐं कुझु जन्म में हे कमु कयो थी, जंहिंजे वक़्तु तोखे तीरनि जी शया ते सुम्हणो पवे थो पियो। तो कर्म अकाट्य थींदो आहे, कर्म जो फल अवश्य मिलंदो ई आहे। पोइ चाहे शुभ कर्म हुजे चाहे अशुभ कर्म हुजे, इन करके कर्म प्रधान विश्व का राखा को कर जो जस कर्म करें सो तस फल जागा। त अवश्य भोगणो पवंदो आहे। बिना भोगे भागे नहीं, कर्मगत अहिड़ी न्यारी थींदी आहे। पोइ कोई बि हुजे, राम हुजे, कृष्ण हुजे, माने अवतारी पुरुष हुजनि, इहो ॾाढो कर्म जो वॾो ॼार आहे। हा, हिन में इहा वरी पोइ पढ़ बि। हा,
हिन में हिकु पेज आहे पूरो कयूं पुस्तक भले पढ़ीश खे अॼु हे पोइ पूरो थींदो। हा साईं, पोइ पुस्तक पूरो थो थिए। जय जय। प्रारब्ध चओ ॻाल्हि साॻी, प्रारब्ध बि साॻी ॻाल्हि आहे। हिकु क्रियामान कर्म, हा प्रारब्ध कटबी न आहे। हा हा संचित जेके आहिनि उहे कटिजी सघंदा आहिनि, ऐं जेके हाणे क्रियामान आहिनि उहे बि कटिजी वेंदा आहिनि। पर प्रारब्ध यानी जिन प्रारब्ध माने जिन फल ॾियणु आरंभ कयो आहे, अहिड़ा कर्म जेके आहिनि उहे ॾाढा ॾुखिया थींदा आहिनि। पोइ वरी संतनि महात्माउनि जी कृपा थी वञे त सूर्य मां कंडो थी वञे, या उहो थी वेंदो, हिन ते असरु न थींदो, एतिरो फ़र्क़ु थींदो आहे। बाक़ी थींदो साईं। हाँ, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञान योगियों के द्वारा, हाँ ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम, उन्हीं जो अर्थ तो करे यथांखे ही प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते। और ॿियो आहे एकम अपि आश्रित सम्यक उभयोर्विंदते फलम। 5 अध्याय जो चौथों पंजो बशरो लाॻीता आहिनि, उनजो अर्थ तो लिखे। हा, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जय। क्योंकि दोनों में से एक में भी 80 प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जय। कर्म योग में भी प्रभु को मानकर उपासना होती है। जय। संसार से मन हटाकर चलना और भगवान के पास बैठना उसकी उपासना है। संसार का मन हटाए करके हलन ऐं भगवान जे भरिसां वेठल अनुभव करण, इहो उपासना है। जय जय। थोड़ी देर जप कर लें, पाठ पूजन कर लें, यह असली उपासना है क्या? यह असली उपासना है छा? चवे पुछे थो पियो। हाँ, थोड़ी देर नाम जपियो, पूजन कयो। हाँ, असली उपासना का तात्पर्य है हर समय उसी में लगन हो। हर समय लगन हुजे, उन्हीं जो नालो आहे उपासना। जैसे परिवार में हर समय मन लगा रहता है, वैसे ही हर समय चलते फिरते परमात्मा में लगन होनी चाहिए। यही सच्ची उपासना है। जय जय। इसकी सिद्धि अवश्य होती है। यह मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, संसार के लिए मिला होता तो संसार की सिद्धि हो जाती, किंतु सिद्धि नहीं हुई। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना का प्रभाव छिपाए छिप नहीं सकता। किसी ने कहा, भजन करे पाताल में प्रकट होए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की वास। वास माने गंध, सुगंध या वास चइबो आहे। ज़्यादा दुर्गंध चाहे सुगंध, वास सुगंध हिते कस्तूरीअ सां, तो कस्तूरीअ जी सुगंध उहा केतिरी बि दॿाए बि उहा दॿबी न, जेको आहे खांसी बि दॿबी न आहे, खून बि दॿबो न आहे, ख़ुशी बि दॿजी न सघंदो आहे कोई बि। इहे 5-4 शयूं आहिनि, खांसी, ख़ुशी, खून। हा, खून कोई कंदो आहे, खिल बि न कोई रोके सघंदो आहे। 5 ॻाल्हियूं छा? हा हा, हलो। जिसने परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया अथवा जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका आचरण बदल जाता है। उनजो आचरण बदलिजी वेंदो आहे। उसके शरीर में बल बुद्धि में अंतर आ जाता है। जय जय। उसके प्रभाव से वायुमंडल वैसा ही बन जाता है। प्रकृति स्वयं को सफल मानती है। संसार की चीजें उसके काम में आ जाएं तो अपने को सफल मानती हैं। संसार जूं चीज़ूं कमु अचनि त उहे चीज़ुनि जी बि सफलता मञी वेंदी आहे। चीज़ूं बि चाहींदियूं आहिनि असां संत महात्मा अहिड़े ज्ञानी पुरुष जे कमु अचूं, ख़ुशी थींदी आहे उन्हनि खे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण लाल उमापति महा। कुझु ॾेखारूं, जल्दी कनि। हा, माता हिकिड़ी बालकी अहमदाबाद मां आई आहे, जंहिं मुटुक ठाहियो आहे हथ सां,
कारीगिरी कई अथई। अच्छा हा हुन ॿिए बि ठाहियो? मनीराम हिन खे चयो। मांजीराम ठाहियो अथई? हा अहमदाबाद में ॿ ॿार खे मनीराम और भक्तिराम। भक्तिराम में शादी थी वई। बाक़ी मनीराम आहे उन सुंदर मुटुक ठाहियो आहे, कलाकार रखी अथई, ॾाढो सुठो सुंदर। बोल कृष्ण चंद्र भाई। जय हे बंसरी हे बंसरी भी आंदी अथई। जय जय बोल कृष्ण चंद्र बाबू। हे गिंड हे छा कंदो आहे जी? हल जल्दी कर रख। नए से नवा रांदिका ईंदा आहिनि जीअं त तव्हांखे ॾेखारींदा आहियूं। पोइ टाइट कराइजांइ पेर हुनजो कुझु। अच्छा घणा आइटम ॾिठव? हिकु गिंड, हिकु मुटुक, बंथरी, 3। अच्छा डंडो तो करे पियो, करे वरी उथंदो। हा वरी ॾिसो। अच्छा डंडो करे उथंदो पाण ई। हा बोल सियावर रामचंद्र। ॿिया आइटम घणा ई पिया आहिनि। हाणे डमरू ॿुधंदव छा? करे त तव्हांखे नमस्कार थो करे। कलाबाजी पृथ्वी खणी निकितो आहे न जीअं वराह अवतार। जय जय। ये मूर्ति प्यारनि ठाही आहे, हथ सां, हथ जी कारीगिरी आहे, बनावट आहे सुंदर। हीअ सांगलीअ मां आई आहे। LD लांस वारनि शादी हुई न हाणे, त अहिड़ो सुल्प बनाए ऐं विराया अथऊं। ॾाढी महिनत कयल आहे। LD लांस वारनि जो मशहूरु आहे गांधीनगर में, जंहिंजो सरस्वती बि मूर्ति विराजमान आहे। हे डमरू हे ॿियो वठी आयो आहे वरी। वॼाए तूं वॼाए डमरू। बोल कृष्ण चंद्र भगवान। गौ माता जेके छुपनि नथियूं ॻाल्हियूं, इश्क मुश्क, खांसी, इश्क मुश्क, खांसी, खुराक, खुरक, खैर, खून, मद्यपान, 8 छुपाए ना छुपे, प्रकट होवे निदान। अवश्य ज़ाहिर थींदी। 8 ॻाल्हियूं जेके आहिनि। हिकु इश्क बि टिकंदो कान्हे, ज़ाहिर थी पवंदो आहे। ॿियो मुश्क बि माण्हू मुश्कंदो आहे, उहो बि ज़ाहिर थी पवंदो। खांसी बि न छिपंदी आहे। खुरक और खैर और खून
और मद्यपान वो बि ज़ाहिर थी पवंदो आहे। घणा थिया? हिकु इश्क, ॿियो मुश्क, टियों खांसी, खुरक, 4 खैर, 5 छहों खून, 7 मद्यपान, 8 ॻाल्हियूं, 8 छुपाए ना छुपे, प्रकट होवे निदान। काथों खणी आई? गुरु ग्रंथ साहिब जी वाणी आहे काथों, हा न? हा हा, पंजाबी। शे घर, शे गुर, शे उपदेश, गुरु गुरु एको, वेश अनेक, अनेक वेश। हा, ये भी गुरु साहिब जी वाणी आहे। इश्क मुश्क खांसी इहो बि गुरु साहिब जी वाणी आहे। सुठो हथु कयो अथई, शाबाश अथसि। बोल कृष्ण चंद्र भगवान, बोल राजा रामचंद्र भगवान। बाक़ी ॿियो रहिजी वियो छा कुझु? सभु अची विया न? चङो, बसि थी वियो न? रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। रघुपति संगीता